Now today, let's start with chapter number 20, पंचायती राज. In this chapter, we will study about ग्राम पंचायत. हम जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लॉक समिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. पहले हमारी क्या आती है, ग्राम पंचायत आती है, फिर क्या आती है हमारी ब्लॉक समिति आती है, फिर जिला परिषद आता है, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंचायती राज सिस्टम, ठीक है. ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो किस लेवल पर होती है, रूरल लेवल. रूरल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट होती है, कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट रूरल लेवल इज नोन एज पंचायती राज सिस्टम. इट इज 3 टायर सिस्टम. इसमें 3 टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद. ये कैसी है, 3 टायर सिस्टम है. ये किसने रिकमेंड करी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ठीक है. और ये पार्ट बनी कॉन्स्टिट्यूशन का बाय 73rd अमेंडमेंट 1993, ठीक है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बनी, 73rd अमेंडमेंट से बनी. पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, ठीक है. द टर्म पंचायती राज इज राइट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत. दिस हैज बीन एग्जिस्टेंस इन इंडिया सिंस एंशिएंट पीरियड. पंचायत लिटरली मीन्स an assembly of 5 wives and respected elders chosen and accepted by village community to settle dispute between individual and village. ये क्या करते हैं, dispute settle करते हैं, ठीक है, आपके विलेज और इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि जो विलेजर्स होता है, इंडिविजुअल, सब क्या करते हैं, अपने ही यहाँ पे इनको सेलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. In modern time, every village is divided into wards, a smaller area. Each ward elects representative who is known as ward councillor or panch. The panchayat is headed by sarpanch who is the elected leader of ग्राम पंचायत, ठीक है. जो आपकी वार्ड है उसको कौन हेड करता है, काउंसलर होता है, जिसे हम पंच कहते हैं. वार्ड काउंसलर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं. और पंचायत को हेड कौन करता है, पंचायत इज हेडेड बाय सरपंच. सरपंच उसको हेड करता है, ठीक है. ये आपको मैं मॉडर्न टाइम की बात बता रही हूँ. नाउ जैसे आपको मैंने बताया, पंचायती राज सिस्टम मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब विलेज की लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं. मैंने आपको बताया कि हमने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा. दैट इज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है. आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आ जाती है, पंचायत समिति में ग्राम पंचायत और जिला परिषद में न्याय पंचायत, जो आपको न्याय दिलवाती, ठीक है. ये हम 3 लेवल पढ़ेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत और पंचायत. पंचायत जो सिस्टम है ये आपका एंशिएंट इंडिया से है, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है. फर्स्ट इट वाज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पंचायत क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 5 पीपल, ठीक है. पंचायत का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 5 पीपल, ठीक है. इसलिए क्या हो, ये 5 लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है. इसको आपके जो विलेजर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है. It was customary that the village elect a group of 5 elders, that's our panch. They used to deal with problem and resolve dispute among the villagers. Their decisions were binding upon all the villages, ठीक है. ये आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, डिस्प्यूट्स वगैरह को रिजॉल्व करते हैं, और जिनका डिसीजन होता है वो क्या होता है, वो बाइंडिंग होता है सारे विलेजर्स पे. जैसा वो कहेंगे वही क्या हो वहाँ पे फॉलो होगा. But this system became less effective during British rule because they sent their own official to look after rural problem. लेकिन हम बात करें कि जब ब्रिटिश का टाइम था, ये सिस्टम थोड़ा लेस इफेक्टिव हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स अपने ऑफिशियल्स को भेजते थे उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, रूरल प्रॉब्लम को देखने के लिए. After independence, this system again gained in importance. The Panchayati Raj system at village level consists of 3 main bodies, which are as follow. ग्राम सभा, 3 मेन बॉडी है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और नया न्याय पंचायत, ठीक है. लेकिन क्या हुआ था, देखो जैसे मैंने आपको बताया, जब ब्रिटिश के टाइम पे इनकी ये जो सिस्टम था ये लेस इफेक्टिव हो गया था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इस दोबारा से ये ग्रो होने लगा, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, जो पंचायती राज सिस्टम है विलेज लेवल पे, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. 3 मेन बॉडीज थे इसकी, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम सभा. Is a body of all adults who live in an area covered by panchayat. All adults who have attained the age of 18 have right to move and elect members of the ग्राम सभा. जितने भी एडल्ट थे जिनकी एज क्या हो गई थी, 18 हो गई थी, उनके पास राइट था वोट करने का, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने आप इलेक्ट कर सकते थे. Each village has 1 gram sabha or 2 or 3 small villages. Combined comes under 1 gram sabha.
इन अदर वर्ड इट इज जर्नल बॉडी एट द विलेज लेवल। ये जर्नल बॉडी है कौन से लेवल पे? विलेज लेवल। The Gram Sabha meetings are held often. It helps in electing members of the panchayat and making the panchayat fulfill its role and duty. All villages, budgets and development schemes are discussed in the Gram Sabha. देखो जो भी हमारे बजट में स्कीम्स वगैरह आती है, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो भी चीजें आती है, वो सब कहाँ डिस्कस होती है? विलेज लेवल पे कहाँ होती है? ग्राम सभा में डिस्कस होती है। द ग्राम सभा ऑल्सो कीप्स चेक ऑन द पंचायत। इसका क्या काम है? ये चेक रखता है, जो पंचायत वगैरह होते हैं उन पे चेक रखता है। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें, ये फर्स्ट ऐसे स्टेट है जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको पहली स्टेट पता नहीं है जिसने क्या अडॉप्ट करा था पहला पंचायती राज सिस्टम, तो कौन सी स्टेट है? दैट इज राजस्थान। नाउ इट्स अ केस स्टडी, ग्राम सभा ऑफ हारदास विलेज। हारदास विलेज पे केस स्टडीज दी गई है, ठीक है, आपको सिंपली इसको रीड करना है, नथिंग एल्स। नाउ वी विल स्टडी विद फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, हमने पढ़ा ग्राम सभा के बारे में, उसका कुछ जब वो एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे, तो हम उसके फंक्शंस देखते हैं। इट प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स सच एज मिसयूजिंग मनी, करप्शन एंड फेवरिंग सर्टेन पीपल। ये पंचायत को हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है कि वो कोई गलत चीज ना करे, ठीक है, रॉन्ग चीज कुछ भी ना करे, मिसयूज ना करे मनी का, करप्शन ना करे, एक ही पर्सन को फेवर ना करे। इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द ग्राम पंचायत। ये रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जिन्होंने ये ग्राम पंचायत फॉर्म करी। इट ऑल्सो इलेक्ट्स द सरपंच और द हेड ऑफ ग्राम पंचायत और द विलेज हेडमैन और द मुखिया। ये सरपंच को इलेक्ट करते हैं, सब मुखिया भी कहते हैं। It discusses important matters and problems regarding the village. It is the place where all plans for the work of Gram Panchayat are placed before the people. यहाँ पे जो भी important problems and matters है वो discuss करे जाते हैं और villagers के सामने रखे जाते हैं। It passes the annual budget of the panchayat. It receives the work and accounts of expenditure and income of the Gram Panchayat. ये expenditure और income जो होती है ग्राम पंचायत की, उसका जो work है उसको review भी करता है। It maintains and promotes social harmony. It involves voluntary workers in different social programs. ये जो voluntary workers हैं उनको different social programs में भी क्या करता है? पार्टिसिपेट, और ये social harmony create करके रखता है। All members should attend Gram Sabha meeting. In this way, we can raise their problem, find solution, ठीक है, and participate in the local self group. ठीक है, ये क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रॉब्लम रेज करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे, ये उनका काम है। It is an important factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible to the person who elected the member. Important factor क्या है इसका कि ये responsible होता है किसके लिए? To the person who elects his member, ठीक है, जिसने उसको elect करा। The Gram Sabha may pass a vote of no confidence against any member of the Gram Panchayat if it is dissatisfied with the work of the member. देखो वो नॉन कॉन्फिडेंस पे पास कर सकता है, ठीक है, अगर जो अपने मेंबर के खिलाफ अगर वो डिससेटिस्फाई है उसके काम से, ठीक है, जो काम कर रहा है वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो आप ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी पास करवा सकता है। एज अ रिजल्ट द पंचायत मेंबर हैज टू रिजाइन, अ न्यू मेंबर इलेक्टेड इन और हर, ठीक है, उसको रिजाइन करना पड़ेगा और उसकी जगह कोई और नया मेंबर आ जाए। नाउ ग्राम पंचायत, हमने ग्राम सभा पढ़ी, हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। ये स्टैब्लिश्ड हुई थी हर ग्राम सभा एरिया में। इट इज अ कमिटी हुज मेंबर आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा फ्रॉम अमंग द ओन मेंबर। देखो इसमें क्या होता है, कमिटी है जिसमें ग्राम सभा अपने ही मेंबर्स में से मेंबर्स को सिलेक्ट करती है, ठीक है सर। इट इज फॉर्म्ड इन एवरी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज हैपेंस टू बी स्मॉल। ईच ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ ग्राम प्रधान और सरपंच। देखो हर एक ग्राम पंचायत में या तो सरपंच होता है या ग्राम प्रधान होता है ना, प्रधान जो होते हैं वो होते हैं। The member of Gram Panchayat are elected directly by the members of Gram Sabha. Sarpanch is also elected directly. देखो जो सरपंच है, चाहे मेंबर हो ग्राम पंचायत के, चाहे वो सरपंच हो, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। जिनका इलेक्शन होता है वो कैसा होता है? डायरेक्टली होता है, ठीक है। इन एवरी ग्राम पंचायत सीट्स आर रिजर्व। देखो कोई भी ग्राम पंचायत हो, कहीं के भी इलेक्शन हो, उसमें सीट्स रिजर्व होती है SC के लिए, ST के लिए और वुमेन के लिए। तो यहाँ भी क्या है, ग्राम पंचायत में भी सीट रिजर्व है वुमेन के लिए, SC के लिए और ST।
The meeting of Gram Panchayat are convened and presided over by the Sarpanch. All decisions are taken by a majority of members present and voting. In the cast of tie, अगर टाई हो जाता है तो सरपंच क्या करता है, वो एक कास्टिंग वोट डालता है. भाई अगर टाई हो गया तो सरपंच के कास्टिंग वोट डलेगी, ठीक है, जिससे वो टाई हट जाए. Now we will start with the next topic, functions of ग्राम पंचायत. मैंने आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताया, वहाँ का इलेक्शन डायरेक्टली होता है, ठीक है. वहाँ पे अगर कास्टिंग वोट, अगर टाई हो जाता है तो कास्टिंग वोट डलती है, ठीक है. और इसमें ग्राम सभा के मेंबर्स में से ही इन मेंबर्स को इलेक्ट करा जाता है, ठीक है. हम फंक्शंस पढ़ते हैं. जो पंचायत मेंटेन्स बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड. भाई विलेज में कितने बर्थ हुए हैं, कितने डेथ हुए हैं, वो रिकॉर्ड किसके पास रहता है, क्या है, ग्राम पंचायत के. इट वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेज एंड प्रोवाइड एमिनिटी. देखो ये विलेज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है और ये एमिनिटीज प्रोवाइड करता है, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब प्रोवाइड करता है. द पंचायत मीट्स एट रिक्वायर्ड इंटरवल एंड लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है. और ये क्या देखता है, किसको देखता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम. भाई इसके विलेज में क्या क्या डेवलपमेंट होगी उसका काम करता है. द ग्राम पंचायत इज आंसरेबल टू ग्राम सभा बिकॉज इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा. जो ग्राम पंचायत है वो किसको आंसरेबल है, ग्राम सभा को. क्यों, क्योंकि जो उसके मेंबर हैं वो कहाँ से इलेक्टेड हुआ है, ग्राम सभा से. It has to look after the welfare of the people. It executes program of the state government. जो भी प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट निकालती है वो उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है. Now these are some functions. Hope you understood. Now sources of income. भाई फंड्स भी तो आता होगा, फंड्स कहाँ से आता है इसकी बात करते हैं. It receives government scheme funds to various department of government through जनपद एंड जिला परिषद, ठीक है. जो गवर्नमेंट स्कीम को फंड्स आता है इसके पास आता है. It has a share of some taxes and fee collected by the state government. देखो कुछ शेयर टैक्सेस का या फी जो कलेक्ट करते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट, इसका कुछ शेयर इसके पास आता है. It obtains funds from collection of taxes on houses, market places और फेयर से जो टैक्स आता है वो इनके पास आता है. ये एक तरीके की इनकम है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम है. It also receive donation for community work. जो भी कम्युनिटी वर्क हो रहा है उससे डोनेशन इनको मिलता है. It obtains fees for registering the purchase and sale of cattle, land and their property. It obtains grants from the state government. It obtains fund from the sale of property. भाई अगर किसी कम्युनिटी ने कोई प्रॉपर्टी ओन करी तो सेल से कुछ डोनेशन जो रिसीव होती है वो इनके पास ही आती है. Now न्याय पंचायत. न्याय पंचायत इज कंसिडर्ड द पोस्ट ऑफ जस्टिस. न्याय पंचायत का एक कोर्ट ऑफ जस्टिस. जैसे हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो आप पंचायत लेवल पे न्याय पंचायत इनका क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस. इट इज द ग्राम पंचायत विद अपॉइंट मेंबर ऑफ न्याय पंचायत. ग्राम पंचायत ही है जो न्याय पंचायत के लोगों को अपॉइंट करती है. द मेन पर्पस ऑफ द न्याय पंचायत इज टू सॉल्व पिटी केसेस. देखो छोटे मोटे केसेस जैसे ट्री पास और आपका ट्रेस पास हो गया, माइनर थ्रेट हो गया, ठीक है, इनको इन केसेस को देखती है. सिंपल नेचर के होते हैं. द केस मे बी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल. न्याय पंचायत कैन नॉट सेंटेंस अ पर्सन फॉर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है. सिविल भी होते हैं केसेस, क्रिमिनल भी होते हैं, ठीक है. डेथ सेंटेंस नहीं दे सकती किसी को भी. इट कैन ओनली इम्पोज फाइन लगा सकते हैं, वो भी 1000 रुपीज का, कि भाई इतना का तुम तक फाइन हो गया, ये कर सकते हैं. It has to get justice at minimum expense. However, fast anybody is dissatisfied with the judgment, ये क्या अप्रोच है हाई. अगर कोई इसकी जजमेंट से अनसेटिस्फाइड है तो वो कहाँ जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक समिति. द ब्लॉक समिति एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद. जो ब्लॉक समिति है वो एक लिंक है किसके बीच का, आपकी ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच. ये सेकंड टायर है पंचायती राज सिस्टम का. इसको हम आंचलिक परिषद भी कहते हैं. वेस्ट बंगाल में क्षेत्र समिति, उत्तर प्रदेश में खंड समिति, पंचायत समिति और प्रदेश समिति डिफरेंट नेम से जानी जाती है, ठीक है. नाउ कंपोजिशन ऑफ ब्लॉक समिति. ऑल द प्रधान और सरपंच आर मेंबर्स ऑफ ब्लॉक समिति. देखो जितने भी प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, सब ये किसके मेंबर होते हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर. All members of the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad state level elected from a particular block are its members. All members of the Lok Sabha or Rajya Sabha elected from a particular block are its members.
इट हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इसमें रिप्रेजेंटेड होते हैं देन है शेड्यूल कास्ट के भी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी होते हैं और ओबीसी अदर बैकअप क्लासेस के लिए। और जो 1/3 सीट्स होती है वो किसके लिए रिजर्व होती है? वुमेन्स के लिए रिजर्व होती है। फ्रॉम अमंग देमसेल्फ द मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति इलेक्ट चेयरपर्सन। एक ये चेयरपर्सन इलेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रमुख। और वाइस चेयरपर्सन होता है जिसे हम कहते हैं उप प्रमुख। द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर का होता है, ठीक है, 5 साल के। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसे क्या कहते हैं? बीडीओ, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक। हर एक ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बीडीओ, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नाउ फंक्शंस ऑफ ब्लॉक समिति। देखो अब हमने पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा, ठीक है, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत, इन सबके फंक्शंस देखे। तो अब हम ब्लॉक समिति के फंक्शन देखते हैं, इसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। द ब्लॉक समिति ऑफ एन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। ब्लॉक समिति हैज टीम एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड। इसमें क्या होता है? कुछ टीम एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड में। एग्रीकल्चर में हो गए, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी डॉक्टर हो गए, एजुकेशन हो गया और लैंड डेवलपमेंट। ये हेल्प करते हैं लोगों को फॉर द डेवलपमेंट वर्क। और जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ये लोग को अवेयर करते हैं अबाउट द डिफरेंट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। टू हेल्प द पीपल इन एस्टैब्लिश स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये लोगों को मदद करते हैं क्या एस्टैब्लिश करने में? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, और क्या जनरेट करने के लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने। To educate people about the latest development in the field of agriculture and use and improve agriculture implement and use of pesticide। ये लोगों को एजुकेट करते हैं कैसे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कैसे आप न्यू टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, न्यू इम्प्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं, और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। टू अप्राइज देम विद द नीड्स ऑफ वैक्सीनेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। और ये वैक्सीनेशन देते हैं बच्चों को। टू हेल्प द विलेजर्स इन गेटिंग गुड क्वालिटी सीजन फर्टिलाइजर। लोगों को भी हेल्प करते हैं, विलेजर्स की हेल्प करता है कि उन्हें गुड क्वालिटी की सीड्स दी जाए और फर्टिलाइजर्स दिए जाए। नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो क्या है? ये ग्रांट और एड्स मिलते हैं किससे? स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। टैक्सेस ये कलेक्ट करते हैं लैंड से, हाउसेज, वाटर फेयर्स और फेस्टिवल्स। लेकिन ये क्या है? इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से इनको पैसा आता है। नाउ नेक्स्ट जिला परिषद। जिला परिषद की बात करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ये हाईएस्ट यूनिट होती है हमारी पंचायती राज सबकी, दैट इज जिला परिषद। ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज और वेरियस पंचायत समिति, और ये सर्व करता है लिंक बिटवीन समितिज विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात करते हैं जिला परिषद की, ठीक है। इसमें ये डायरेक्टली इलेक्शन होता है, इसमें डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और कितने टाइम के लिए? 5 years के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी सेम एज इट्स अप्लाइड इन ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति। Besides these elected member, it has also some ex-office official members such as all pramukhs of Panchayat Samiti, members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislature in the state। इसमें कुछ ex-official members भी होते हैं, ठीक है, वो राज्य सभा के होता है, कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के होता है, कुछ लोक सभा के होते हैं, ठीक है। The member of जिला परिषद elect a president and the vice president from among themselves, and the president decide over meeting of जिला परिषद। अपने आप ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कौन प्रिसाइड करता है इनकी मीटिंग को? प्रेसिडेंट प्रिसाइड करता है। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। अब कुछ हम मेन फंक्शंस बात करते हैं, इनका क्या काम होता है, ठीक है। टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ विलेज पंचायत एंड पंचायत समिति। ये सुपरवाइज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं वर्किंग किसकी? आपकी विलेज पंचायत की और पंचायत समिति। टू एग्जामिन एंड अप्रूव द बजट। ये एग्जामिन करते हैं और बजट अप्रूव करते हैं, ठीक है। एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये प्रिपेयर करते हैं प्लान फॉर डेवलपमेंट। ये क्या क्या डेवलपमेंट हो ना, उसके लिए एक प्रॉपर एक प्लान बनाता है, और किसको देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम, ठीक है। जो माइनर इरिगेशन स्कीम होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं। इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री।
टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू फार्मर्स, ठीक है। डेवलपमेंट करते हैं इरिगेशन इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज का, और ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं फार्मर्स। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड टू सेटअप ऑफ मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंस, रोड्स वगैरह को साफ सुथरा रखना, ठीक है, टूटे तो उनको मेंटेन करना, उनकी कंस्ट्रक्शन करना, और हॉस्पिटल्स सेटअप करते हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज। एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल एंड लाइब्रेरी टू बिल्ड हाउस फॉर पुअर, हाउस बनाते हैं पुअर के लिए, ठीक है, और ऑर्फन्स के लिए, और होल्ड करता है एग्रीकल्चर फेयर एंड एक्सचेंज, ठीक है। हमने सबके सोर्स ऑफ इनकम पढ़ी, पर अब जब सोर्स ऑफ इनकम इनकी भी कुछ होगी, इनके पास पैसा कहीं से आता होगा, इनकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है? द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ जिला परिषद आर फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। इनको भी जो फाइनेंशियल ग्रांट है और एड है वो कहाँ से मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। इनकम कहाँ से मिलती है? प्रॉपर्टी से मिलती है। अमाउंट रिसीव्ड और गिफ्ट डोनेशन, फाइन्स, टैक्सेस जो लगते हैं प्रॉपर्टीज पे, फेयर्स पे, वो इनको मिलते हैं। ग्रांट्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो भी ग्रांट्स इन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं, क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर। हम चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन टाइम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, मैंने आपको बताया था पंचायती राज सिस्टम, आपको उसको डिफाइन करना। व्हाट इज द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको क्या कहा था? हु इलेक्ट्स द सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत? कौन करता है वो आपको बताना है। व्हाट इज न्याय पंचायत? न्याय पंचायत को डिसाइड करना है। व्हाट इज ब्लॉक सर्वे? नाउ शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाई पंचायती राज सिस्टम इज कॉल्ड थ्री टायर सिस्टम? तो इसमें 3 टायर होते हैं। इन दिस द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, मैंने आपको ग्राम पंचायत के फंक्शन बताए थे, आप 3 लिख सकते हैं कोई से भी। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत? सोर्सेज ऑफ इनकम बताई थी। स्टेट द कंपोजिशन ऑफ ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति का लिखना। फिर व्हाट इज जिला परिषद? जिला परिषद क्या है ये। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज ग्राम सभा? थ्रो लाइट ऑन इट्स फंक्शन। आपको ग्राम सभा के बारे में लिखना है, फिर इसके जो फंक्शन है आप वो लिखना है। राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लॉक समिति। आपको ब्लॉक समिति के फंक्शन मैंने आपको सबके बताए थे, ग्राम पंचायत के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन। थ्रू विच अमेंडमेंट पंचायती राज सिस्टम बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट से बना था? 72 अमेंडमेंट्स, ठीक है। ग्राम सभा इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेड हु फॉर्म, ग्राम सभा किसको करता है? इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेड हु फॉर्म द ब्लॉक समिति। विच ऑफ दीज केसेस सॉल्व्ड बाय न्याय पंचायत? बोथ ए एज ए। Which of the following act as a link between ग्राम पंचायत and जिला परिषद? कौन है? न्याय पंचायत। How many seats are reserved for women? Women के लिए कितने सीट्स रिजर्व है? 1/3 सीट्स रिजर्व, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।